नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल MK ज्योतिष उपाय में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज जाते हैं या कोई कोर्स करते हैं। बड़ी मेहनत से और बहुत सी बाधाओं को पार करने के बाद हम डिग्री डिप्लोमा हासिल करते हैं, हायर कोर्सेज करते हैं, इसी उम्मीद से कि हमें भविष्य में अच्छी जॉब मिले, अच्छा पैसा मिले। और इस डिग्री और डिप्लोमा को हासिल करने में पैसा और मेहनत दोनों लगते हैं। बहुत से व्यक्तियों की तो उच्च शिक्षा पूरी भी नहीं हो पाती किन्हीं कारणों से, मेहनत करने के बावजूद भी, क्योंकि जीवन में परिस्थितियां ही ऐसी बन जाती है कि उच्च शिक्षा अधूरी रह जाती है। और कुछ लोग मेहनत से बाधाओं को पार करते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, अच्छी खासी पढ़ाई कर लेते हैं, डिग्री डिप्लोमा भी हासिल कर लेते हैं। और जब व्यवसाय या जीविकोपार्जन का समय आता है या अपना परिवार चलाने के लिए नौकरी करने का समय आता है, तो आपकी वो पढ़ाई, आपकी वो डिग्री डिप्लोमा आपके किसी काम नहीं आता। आपकी वो पढ़ाई आपके काम नहीं आती, उससे आपको कोई लाभ नहीं होता। ऐसा क्यों होता है कि आपकी उच्च शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाती, या अगर आपने जीवन में संघर्ष करके, समस्याओं का सामना करके उच्च शिक्षा हासिल तो कर ली, डिग्री डिप्लोमा आपने हासिल तो कर लिया, लेकिन बाद में वो पढ़ाई, वो डिग्री डिप्लोमा आपके काम नहीं आता। आप उस पढ़ाई से, उस डिग्री डिप्लोमा से अपना फ़ायदा नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कौन सा योग हमारी जन्म कुंडली में बनता है जो हमें हमारी पढ़ाई का लाभ नहीं लेने देता? इसको जानने के लिए हमें हमारी जन्म कुंडली के नवम भाव को समझना होगा। जन्म कुंडली का नवम भाव, जिसे भाग्य भाव के नाम से भी जाना जाता है, इस भाव से जल यात्रा, विदेश यात्रा, धर्म, पाप पुण्य, उदारता, दान, देवीय शक्ति, पूजा पाठ, यंत्र मंत्र साधना, भाग्य, विकास, पौत्र सुख, उच्च शिक्षा, हमारे जीवन साथी के छोटे भाई बहन आदि का विचार नवम भाव से किया जाता है। इस भाव में गुरु कारक होते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम अपने मुख्य विषय पर कि हमें उच्च शिक्षा का लाभ क्यों नहीं मिलता। जो डिग्री डिप्लोमा हमने बहुत मेहनत से हासिल किया है, उस डिग्री डिप्लोमा, उस उच्च शिक्षा से हम अपना फ़ायदा क्यों नहीं कर पाते हैं? अगर नवम भाव का स्वामी कहीं वक्री हो, अस्त हो, अंशों में कमज़ोर हो, अपनी नीच राशि में हो, या नवम भाव में कोई वक्री ग्रह हो, या नवम भाव पर कोई वक्री ग्रह की दृष्टि हो, या कोई नीच का ग्रह नवम भाव में बैठा हो, तो आपको उच्च शिक्षा लेने में, डिग्री डिप्लोमा हासिल करने में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और अगर नवम भाव का स्वामी ग्रह कमज़ोर अवस्था में होकर एक से अधिक पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो, और गुरु भी कहीं पीड़ित या कमज़ोर हो, तो हो सकता है आप उच्च शिक्षा ग्रहण ना कर पाएँ, डिग्री डिप्लोमा हासिल ना कर पाएँ। अब यहाँ मैं कुछ और भी कारण बता देता हूँ कि अगर नवम भाव पर पाप कर्तृ दोष लगा हो, नवम भाव सुसुप्ति अवस्था में हो, या नवम भाव का स्वामी जिस राशि या नक्षत्र में बैठा है, उस राशि और नक्षत्र का स्वामी कहीं कमज़ोर या पीड़ित हो, तो भी उच्च शिक्षा के मार्ग में कठिनाइयाँ आती हैं। और मान लीजिए आपने उच्च शिक्षा ग्रहण कर भी ली, तो उस उच्च शिक्षा का आप अपने जीवन में कोई लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर नवम भाव पर या नवम भाव के स्वामी ग्रह पर शनि की दृष्टि हो, या शनि नवम भाव में हो, या नवम भाव के स्वामी के साथ युति में हो, तब भी आपको अपने जीवन में उच्च शिक्षा के मार्ग में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको सफलता मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपका नवम भाव और उसका स्वामी मजबूत स्थिति में होना चाहिए, तभी आपको अपनी मेहनत का फल मिल सकता है। और अगर नवम भाव में राहु हो, या नवम भाव पर अपनी दृष्टि डाले, या नवम भाव के स्वामी से युति या दृष्टि डाले, तो आप शॉर्टकट तरीके से या आसान तरीके से डिग्री डिप्लोमा हासिल करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप हासिल कर भी लें, तो उसका लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपके नवम भाव का स्वामी ग्रह मजबूत अवस्था में हो और साथ भी गुरु भी मजबूत अवस्था में हो। अब अगर नवम भाव में केतु हो, या नवम भाव के स्वामी के साथ केतु हो, या नवम भाव और उसके स्वामी पर केतु दृष्टि डाले और नवम भाव का स्वामी कमज़ोर अवस्था में हो, तो आप थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करते हुए डिग्री डिप्लोमा तो हासिल कर लेंगे। केतु यहाँ आपको डिग्री डिप्लोमा तो दिला देगा,
लेकिन कुछ समय बाद वो डिग्री और डिप्लोमा आपके काम नहीं आएगा। अगर नवमेश बलवान हो और केतु नवम भाव में हो तो आप समस्याओं का सामना करते हुए जीवन में संघर्ष करते हुए अपने जीवन काल में सब कुछ हासिल करेंगे उस केतु के कारण। लेकिन नवमेश अच्छी स्थिति में होना चाहिए। अब अगर नवम भाव का स्वामी छठवें भाव में है और कमज़ोर स्थिति में है तो भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर नवम भाव का स्वामी ग्रह छठवें भाव में हो और अच्छी स्थिति में हो तो जीवन में रिस्क लेने से आपका भाग्य, आपकी उच्च शिक्षा आपका साथ देने लगेगी। तो जीवन में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। अगर नवमेश आपका छठे भाव में हो और अच्छी स्थिति में हो, साथ ही छठे भाव का स्वामी भी अच्छी स्थिति में हो तो। अब अगर नवम भाव का स्वामी आठवें भाव में हो तो भी आपको उच्च शिक्षा लेने में दिक्कत आ सकती है। और अगर आपने डिग्री डिप्लोमा हासिल कर भी ली, उच्च शिक्षा हासिल कर भी ली तो भी आप उससे कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी यहाँ अवयोग में होगा। यहाँ अगर नवमेश पर कहीं दो शुभ ग्रहों की दृष्टि हो और गुरु कहीं मजबूत हो तो चमत्कार हो सकता है। अब इसी प्रकार अगर नवम का स्वामी 12वें भाव में हो और कमज़ोर अवस्था में हो तो भी डिग्री डिप्लोमा हासिल करने में दिक्कत आएगी। लेकिन यहाँ आप डिग्री और डिप्लोमा हासिल ज़रूर करते हैं अगर किसी पाप ग्रह का प्रभाव उस ग्रह पर नहीं है तो। और 12वें भाव का स्वामी बली हुआ तो देर सवेर आप अपनी डिग्री और डिप्लोमा से लाभ भी उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर 12वें भाव में नवमेश बैठा है और अच्छी स्थिति में बैठा है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है और 12वें घर का स्वामी भी अच्छी स्थिति में है, साथ गुरु भी अच्छी स्थिति में है, तो आप देर सवेर अपनी डिग्री और डिप्लोमा से लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि 12वां भाव नवम भाव का सुख भाव है, लेकिन उस भाव में नवमेश नीच राशि का ना हो और पाप प्रभाव में ना हो और 12वें भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में हो तब। और मैं यहाँ आपको एक बात और बता दूँ कि अगर आपका नवमेश 12वें भाव में है तो अपना कोई भी कार्य अधूरा ना छोड़ें। जो भी कार्य आप अपने हाथ में लेवें उसको पूरा ज़रूर करें, तभी आपका भाग्य आपका साथ देगा। क्योंकि देखा जाता है अगर नवमेश 12वें भाव में होता है तो जब तक अपना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं कर पाता है उसके लाइफ में समस्याएं आती हैं। तो बस कोशिश यही करें कि जो भी कार्य हाथ में लेवें उसको पूरा करें। अब कुछ कारण और भी जान लेते हैं कि अगर आपके नवम भाव में कोई दोष बन रहा हो या किसी दोष की दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ रही हो, जैसे विष दोष, पितृ दोष, प्रेत श्रापित दोष, अंगारक दोष, गुरु चांडाल दोष, ग्रहण दोष, अमावस दोष आदि, तो भी आपको अपने जीवन काल में उच्च शिक्षा से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप भी अपने नवम भाव और उसके स्वामी को देखें। अगर नवम भाव संबंधित कोई परेशानी है और आप अपने डिग्री या डिप्लोमा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो अपने नवमेश के बीज मंत्रों का जाप करें, उसके आराध्य देव की आराधना करें। कोई दोष अगर नवम भाव को पीड़ित कर रहा है तो उस दोष का उपाय करें। और नवम भाव अगर सुसुप्ति अवस्था में है तो गुरु को मजबूत करें। और अगर आप अपनी कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।